बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम 3.3 हमारे पास। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। हमें इसमें बताना है कि हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि हम एक बॉडी जिसका मास 10 kg है उसको गिरने से रोक सकें। एक बॉडी है, उसका मास है 10 kg। अब अगर वो बॉडी नीचे को गिर रही है तो वो उसके वेट की वजह से, जो उसका वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो बॉडी अपने वेट की वजह से, अगर उसको किसी सरफेस से उठा के हवा में रख दिया जाए 10 kg वाली बॉडी को, उसको छोड़ा जाए तो वो नीचे को गिर जाएगी। नीचे को क्यों गिरेगी? तो उसका, क्योंकि उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अगर तो हमें इसको गिरने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना इसका वेट लग रहा है उतनी ही फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ही फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, सेम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तो जाके ये बॉडी फ्री फॉल से रुक जाएगी या गिरेगी नहीं। प्रिवेंट, हम इसको रोक लेंगे बॉडी को गिरने से। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। डाटा में हमें क्या है, हमारे पास हमें मास गिवन है। मास m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास कितना गिवन है? 10 kg। और ग्रेविटेशनल हमें एक्सेलरेशन पता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू होती है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है फोर्स। फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन करते हैं इसका। टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग we have to apply force in the same quantity of weight acting downward। जितना बॉडी का वेट है वो जो नीचे की तरफ लग रहा है उतनी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फोर्स हमें कितनी अप्लाई करनी है? जितना वेट है, और वेट होता है हमारे पास mg। तो m हमारे पास गिवन है। बॉडी का मास कितना है? 10 kg। तो मास की जगह 10 kg आ जाएगा और g की वैल्यू 10। तो 10 इंटू 10 100। तो ये फोर्स आ गई हमारे पास 100 न्यूटन की। तो हमें ये 100 न्यूटन अपवर्ड की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा। 100 न्यूटन फोर्स must be applied on upward direction। ये हो गया प्रॉब्लम 3.3। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 3.4। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। स्टार्ट करते हैं, डाटा बनाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो है फोर्स F 100 न्यूटन। सेकेंड चीज़ जो चीज़ है वो है मास M 50 kg। और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज़ इक्वल टू ma। फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन, तो इधर आ जाएगा 100। मास है हमारा 50 kg और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 50 इज़ इक्वल टू a। 51 द 50, 52 द 100। तो
एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 और उसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड इनवर्स सेकेंड s-2। The acceleration produced by a force is 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया प्रॉब्लम 3.3 एंड 3.4।